बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक्स फ्लोटेशन। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आर्चिमेडिस प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आर्चिमेडिस प्रिंसिपल यानी आर्चिमेडिस का क्या असूल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when a solid body is immersed either completely or partially in a liquid, it experiences an upward thrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. इस असूल के बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो आज फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी आर्चिमेडिस का जो ये असूल है, ये वही यानी ये इस असूल के मुताबिक जब कभी भी हम किसी भी सॉलिड बॉडी को इमर्स करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वहाँ लिक्विड से एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। यानी अपवर्ड्स डायरेक्शन में कोई चीज़ उस सॉलिड बॉडी को ऊपर की तरफ क्या करती है, धकेलती है। और दूसरा क्या होता है कि जितना उस बॉडी का, सॉलिड बॉडी का जितनी उसकी वॉल्यूम होती है, तो उस वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड जो है वो वहाँ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसी को आर्चिमेडिस प्रिंसिपल्स ने स्टेट किया है। अब हम एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशंस करेंगे इसकी। अब डायग्राम में देख रहे हैं दो स्प्रिंग्स बैलेंस रखा है। एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक पीस ऑफ स्टोन है, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस जो है उसके नीचे एक बीकर है, बीकर में वाटर है, और फिर यही पीस ऑफ स्टोन जो हमने ये टाई किया है हुक के साथ, तो इसको हम इमर्स करेंगे किसमें, बीकर में। बीकर में वाटर है, तो जिस वक्त हम इसको इमर्स करेंगे वाटर में, तो ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब जो पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो उसको हम एक और बीकर में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद फिर हम मेजर करेंगे उस डिस्प्लेस्ड वाटर को भी, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसमें डाला है वाटर में, पीस ऑफ स्टोन, उसको भी। तो यहीं से हमारा ये वेरिफिकेशंस हो जाता है किसका, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल का। तो जहाँ हम लिखेंगे कि टेक ए स्टोन पीस एंड टाइड इट टू द हुक ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस, hold the spring balance in your hand or support it from the stand so as to suspend the stone piece as shown in figure। यानी इस शक्ल as shown in figure, इस फिगर में जैसा कि आपको दिखाया गया है। Note the readings on the spring balance to know the weight of the stone। सपोज करते हैं इस स्टोन का वेट हम 10 न्यूटन रख लेते हैं, या जिस वक्त हम इस स्टोन को टाई करेंगे, किसके साथ टाई करेंगे, बांधेंगे हुक के साथ,
तो यहाँ क्या होगा, यानी जितना इसका वज़न होगा ये वज़न जहाँ रीडिंग में आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि इस स्टून का जो वेट है वो 10 न्यूटन्स है। तो अब क्या है, नो पोर्स सम वाटर, अब हम कुछ पानी डालेंगे। किस में पानी डालेंगे, एक बीकर में पानी डालेंगे और फिर आस्ता आस्ता इसी स्टून को हम इमर्स करेंगे। किस में, उस बीकर में जिसमें पानी है। तो यहाँ क्या होगा, तो फिर यहाँ हम इसकी रीडिंग को फिर चेक करेंगे। यानी जो पत्थर जो है हमने बांधा हुआ, अब इस पत्थर को हमने इमर्स कर दिया, डुबोना चाहा किस में, लिक्विड में। तो फिर इसकी रीडिंग को हम चेक करेंगे कि क्या इसकी रीडिंग सेम है पहले की तरह या इसमें कोई कमी आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, तो क्या होगा, इसकी जो वेट है, वेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी इस पीस ऑफ स्टोन जो है उसके वेट में कमी आएगी, वो कम हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कम क्यों हो जाएगा। यानी इसका तो प्रीवियस लेसन में हमने कहा कि जब स्विमर स्विमिंग करता है तो स्विमिंग के दौरान वो अपना वेट लाइट महसूस करता है। अब क्यों है ऐसा, यानी अपने बाइवेंट फोर्स पहले हम पढ़ चुके हैं। ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है, यानी पानी जो है, ये पानी नीचे से एक ताकत लगाता है उस बॉडी पर जो बॉडी उसमें मर्ज होती है। ये उसी की वजह से इसका वज़न जो है क्या हो महसूस होगा, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, note the readings on the spring balance to know the weight of the stone. Now pour some water in a beaker and slowly immerse the stones in the water while remaining tied with the hook of spring balance. We will see that spring balance shows a decreased reading, that is the weight of stone is decreased after it is immersed in the water. Subtract the two readings to know the decrease in weight of the stone. As soon as the stone is immersed, as soon as the stone is immersed in water, it displaces. As soon as the stone is immersed in the water, it displaces water equal to of its own volume. Collect this water in other beaker and measures its weight. We will find that this weight of water is equal to the decrease of weight of the stone. Thus Archimedes principle is proved. तो डियर स्टूडेंट, क्या यहाँ हमें ये साबित आ गया, हमें ये साबित आ गया कि जिस वक्त हम ये टाइड बांधा हुआ ये जो स्टोन जो है इसको इमर्स करेंगे किस में, बीकर में वाटर है, तो ये स्टोन जो है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, ये डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को और ये लिक्विड आउट हो जाएगा। यानी जितना इसकी वॉल्यूम होगी या जितना इसका वेट डिक्रीज होगा उतना ही वाटर ये करेगा यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो फिर हमने यहाँ ये देखा कि इसका वज़न पानी में हमें कम, इसकी रीडिंग कम है, तो रीडिंग उतनी ही कम होगी जो जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा। इस डिस्प्लेसड वाटर को जिस वक्त हम मेजर करेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, यानी इतना ही वाटर इसने यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो ये आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जो है इस तरह क्या हो जाता है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटली हम इसकी वेरिफिकेशंस कर देते हैं। अब इसके हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमेडिक्स प्रिंसिपल। तो आर्चिमेडिक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस मीन होता है इट यूजर्स। द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमेडिक प्रिंसिपल्स आर: नंबर 1, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। आर्चिमेडिक प्रिंसिपल जो है, ये पहला यूज इसका ये है कि ये रिलेटिव डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की, उसको डिटरमाइंस करने में इस्तेमाल होता है। दूसरा है हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन द आर्चिमेडिक प्रिंसिपल। थर्ड वन है जो लैक्टोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क्स आर बेस्ड ऑन द आर्चिमेडिक प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर्स मीन ये वो डिवाइस है, लैक्टोमीटर्स ये डिवाइस है, एक आला है जो दूध की प्योरिटीज को, जिन दूध प्योर है या इम्प्योर है, उसको नापने के लिए, जो उस दूध की प्योरिटीज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको लैक्टोमीटर्स कहते हैं। ये लैक्टो मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, यानी मिल्क। लैक्टोमीटर्स दूध को नापने वाला आला। तो ये आर्चिमेडिक प्रिंसिपल जो है, ये लैक्टोमीटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास आर्चिमेडिक प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन्स। और आर्चिमेडिक प्रिंसिपल जो है, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल ही की बुनियाद पर शिप को डिज़ाइन दिया जाता है, या सबमरीन्स जो डुबकी जो होती हैं, जो पानी के अंदर होती हैं, उनकी डिज़ाइन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि अगर एक सेंट का पार्टिकल जो है, यहाँ हमारे पास एक नेल है, एक कील है, उसको हम पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाती है। उसकी बनिस्बत हम एक बहुत बड़ा लॉग्स वुड का पानी में फेंकते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। तो बच्चा सोचता है ये कि लॉग जो है, लकड़ी का वज़न ज़्यादा है उस बड़ी लकड़ी का, वो क्यों नहीं डूब गई और कील डूब गई। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि सिंकिंग एंड फ्लोटिंग्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। कि जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ डूब जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो चीज़ पानी पर तैरेगी, फ्लैट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये क्वेश्चन था। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।